अक्सर लोग इस बात से परेशान होते हैं कि जब भी कोई नया बैंक खाता खुलवाओ तो उसके लिए अलग से केवाईसी करवानी होती है। इसके अलावा जब म्यूचुअल फंड में निवेश करो तब फिर से वही केवाईसी करवाओ। नया डीमेट अकाउंट खुलवाओ तो फिर वही लंबी प्रक्रिया, बार बार वही आधार, वही फोटो और वही वेरिफिकेशन। सिर दर्द बन जाता है। लेकिन अब आपकी ये परेशानी लगभग खत्म होने वाली है। दरअसल भारत के फाइनेंशियल सेक्टर में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, जो सीधे तौर पर आपके बैंक खातों, शेयर बाजार निवेश और म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सेबी से एक ऐसी व्यवस्था बनाने का आग्रह किया है जिससे पूरे देश में सीमलेस केवाईसी की सुविधा मिल सके। लेकिन क्या होगा इसका फायदा और कैसे ये फैसला पूरे फाइनेंशियल सेक्टर की तस्वीर बदल देगा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। फाइनेंशियल सर्विसेज को और ज्यादा बेहतर, सिक्योर और सुविधाजनक बनाने के मकसद से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मार्केट रेगुलेटर सेबी को एक बड़ा टास्क दिया है। उन्होंने कहा है कि पूरे फाइनेंशियल सेक्टर के लिए एक ऐसी सीमलेस केवाईसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे निवेशकों को बार बार केवाईसी के लिए धक्के ना खाने पड़े। दरअसल वित्त मंत्री ने सेबी की बोर्ड बैठक के दौरान ये मुख्य बातें कही, जिनमें पहली है सीमलेस केवाईसी। वित्त मंत्री ने सेबी से आग्रह किया है कि वह वित्तीय क्षेत्र में केवाईसी प्रक्रिया को और सरल और सीमलेस बनाने के लिए मदद करे। इस बदलाव का उद्देश्य सरकार का लक्ष्य एक ऐसा सिस्टम बनाना है जहां एक बार केवाईसी होने के बाद उसका डेटा पूरी तरह सुरक्षित तरीके से अन्य वित्तीय संस्थानों जैसे कि बैंक, इंश्योरेंस, स्टॉक ब्रोकर्स के साथ साझा किया जा सके, ताकि किसी ग्राहक को बार बार केवाईसी में समय बर्बाद ना करना पड़े। इस प्रक्रिया को और अधिक ट्रांसपेरेंट और तेज बनाने के लिए आधुनिक तकनीक और डेटा सुरक्षा का उपयोग करने पर भी जोर दिया जाएगा। आखिर सरकार और सेबी क्यों इस दिशा में इतना जोर दे रहे हैं? दरअसल इसके पीछे 4 बड़े कारण हैं। पहला है निवेशकों की सुविधा। मौजूदा समय में हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का अपना एक अलग केवाईसी नियम है। एक यूनिफाइड सिस्टम से निवेशकों का समय और मेहनत बचेगी। दूसरा, लागत में कमी आएगी। संस्थानों को बार बार वेरिफिकेशन करने के लिए जो खर्च उठाना पड़ता है वह कम हो जाएगा, जिसका सीधा फायदा ग्राहकों को मिल सकता है। तीसरा कारण है डिजिटली इकोनॉमी को बढ़ावा। आसान प्रक्रिया होने से देश के छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों के लोग भी शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित होंगे। और चौथा सबसे बड़ा फायदा है धोखाधड़ी पर लगाम। एक सेंट्रलाइज्ड और डिजिटल रूप से वेरीफाइड डेटाबेस होने से जाली दस्तावेजों के जरिए होने वाले फ्रॉड को रोकना और आसान हो जाएगा। अब जानते हैं कि आखिर कैसे काम करेगी ये नई व्यवस्था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सिस्टम के थ्रू सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड्स को और अधिक मजबूत बनाया जाएगा। यानी जब कोई पहली बार किसी बैंक या ब्रोकर के पास जाएगा तो उसकी पूरी डिटेल्स एक सेंट्रल रजिस्ट्री में जमा हो जाएगी। ऐसे में अगली बार उससे किसी दूसरी संस्था में केवाईसी नहीं करवानी होगी, क्योंकि वे केवल आपके आधार या पैन नंबर के जरिए उस रजिस्ट्री से आपका डाटा फैच कर लेंगे। यानी आपको दोबारा फिजिकल डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक ओटीपी या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से काम चल जाएगा। आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत में डीमेट खातों की संख्या 15 करोड़ के पार पहुंच चुकी है और म्यूचुअल फंड फोलियो की संख्या भी रिकॉर्ड स्तर पर है। ऐसे में सीमलेस केवाईसी लागू होने से ऑनबोर्डिंग का समय जो है वो 48 से 72 घंटों से घटकर मात्र कुछ मिनटों में बदल सकता है। इससे पहले भी आधार आधारित ई केवाईसी ने पहले ही भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन को 30% से अधिक की रफ्तार दी है। हालांकि ये सुनने में जितना अच्छा लग रहा है, लेकिन इस बदलाव के सामने अभी कई चुनौतियां भी हैं, जिनके बारे में भी वित्त मंत्री ने अपनी बात रखी है। जिसमें पहली चुनौती है डेटा प्राइवेसी की, क्योंकि एक ही डेटाबेस होने के कारण डेटा लीक होने का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए सेबी को साइबर सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम करने होंगे। और दूसरा है संस्थानों के बीच तालमेल। बैंक को, बीमा कंपनी और स्टॉक मार्केट रेगुलेटर्स के भी डेटा शेयरिंग के नियमों को एक समान करना एक बड़ा काम होगा। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये कदम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग की दिशा में एक क्रांतिकारी बदलाव है। यदि सेबी सीमलेस केवाईसी को सफलतापूर्वक लागू कर देता है तो भारत का फाइनेंशियल मार्केट दुनिया के सबसे आधुनिक और सुरक्षित, सुविधाजनक बाजारों में शामिल हो जाएगा। ऐसे में वो समय अब दूर नहीं जब निवेश करना सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने जितना आसान हो जाएगा। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मनी।